नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1। तो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन से पहले हम स्टूडेंट यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 60 में देखते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो अलग से होगा हमारा, बट अभी हम 60 में आपको स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट में बताते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं आपके, यहाँ पे साइन इनवर्स है, इसका डोमेन होता है -1, 1 और इसकी रेंज जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2, π/2। इसी तरह से कास इनवर्स है आपका, तो कास इनवर्स की डोमेन जो होती है -1, 1 होता है आपका। और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है जिसे रेंज कहते हैं 0, π। कोसेक इनवर्स आपका है, तो इसकी रेंज होती है आपकी ऑल रियल नंबर, बट इसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे आप देखें ओपन इंटरवल है, तो -1 और 1 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। -1 से 1 के बीच के नंबर से इंक्लूड होंगे। यहाँ पे -1 है और 1 है, तो ये आपका क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल में -1 और 1 भी इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे देखें कि इसकी डोमेन क्या है, R-1, 1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2, π/2 -0। इसमें 0 नहीं हो सकता, 0 के एक्सेप्ट आपका -π/2, π/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। इसी तरह से सिमिलरली आपका सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स की जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स होता है, बट इसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं होते हैं। और जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो 0, π यानी 0, π होता है, लेकिन इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता है। tan इनवर्स है आपका, तो tan इनवर्स की जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है -π/2, π/2। यहाँ पे -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होते हैं। -π/2 से π/2 के बीच के जो आपके नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे, उनको इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पे डोमेन जो होती है ऑल रियल नंबर। तो इसी तरह सिमिलरली स्टूडेंट काट इनवर्स है, तो इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर और रेंज होती है ओपन इंटरवल में 0, π। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। आपका -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है, साइन इनवर्स -1/2। तो आप सॉल्यूशन देखें स्टूडेंट। सॉल्यूशन में हम ये मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 को थीटा। तो थीटा सपोज करें, तो साइन आप इस तरफ ले जाएंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2। और आपको साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आपको मालूम है, जो हमारी मुख्य शाखा परिसर जो होता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्लोज्ड इंटरवल -π/2, π/2। तो इसमें अब आपको चेक करना है कि साइन में -1/2 कितने का होता है। तो आप देखें 180 तक तो साइन निगेटिव होता नहीं है स्टूडेंट, तो ये 1/2 π/6 की वैल्यू होती है। तो हम इस तरह से साइन इनवर्स थीटा की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो -π/2, π/2 होती है। अब यहाँ पे देखें साइन थीटा इक्वल टू -1/2, हम लिख सकते हैं -sin π/6, या इसी माइनस को हम आपको ये कंसेप्ट मालूम है। यहाँ पे स्टूडेंट हम एक कंसेप्ट आपको बता दें। देखें कि कंसेप्ट आपका ये कहता है कि साइन है हमारा, और यहाँ पे अगर -x है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं -sin x। तो सिमिलरली हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि इस फार्मूले का अगर आप इस्तेमाल करें, ये आपका फार्मूला है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ये माइनस को हम यहाँ कर सकते हैं।
तो इस माइनस को आप यहाँ कर लीजिए और देन हम इस माइनस को यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, तो थीटा हमको निकला -π/6। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा होता ही है, तो थीटा -π/6। और यहाँ पे थीटा आपका बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, -π/6 बिलोंग कर रहा है -π/2 π/2। देन जो हमारी साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगी वो -π/6 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो सिंपल ये भी है, 30 डिग्री का होता है √3/2, तो आप यहाँ से 30 डिग्री यानी कितना होगा आपका देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, लेट हमने सपोज किया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। अब आप स्टूडेंट कास को इधर लाएंगे तो आपको मिलेगा cos थीटा इक्वल टू √3/2, और √3/2 कि साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी स्टूडेंट साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू आपकी निकलेगी √3/2। तो ये आपका cos 30 होगा। अब यहाँ पे cos 30 को आप रेडियन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो हम रेडियन में चेंज करना आपको सिखा देते हैं। देखिए कि अगर आपको मालूम हो गया कि 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 या 30 डिग्री हुआ है, कास में √3/2 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री लिख लें, और इसमें आप रेडियन में चेंज करना है तो π/180 कर लें। अब इससे आप काट दीजिए, तो ये 6 बार में कट गया, तो आपको मिल जाएगा π/6। इस तरह से आप डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कि cos थीटा इक्वल टू cos π/6, यानी थीटा जो वैल्यू मिली हमें π/6। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू π/6 आपको मिला। अब एक आपको कंसेप्ट और देखना है यहाँ पे कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है cos इनवर्स की, वो होती है 0 से π, क्लोज्ड इंटरवल 0 से π। आप π/6 आपका 0 से π के बीच में ही लाई करता है। देन हमारा सिंस रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0 से π, देन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो हुई वो आपकी कितनी हुई π/6। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 देखना है, तो आप देखिए साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, तो कोसेक 2 की वैल्यू होगी आपकी 30 डिग्री। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। अब लेट थीटा कर लीजिए, अब कोसेक को आप इस तरफ लाएंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू 2 होगा, आपको ये 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे π/6। अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ 30 हो रहा है, तो 30 इंटू π/180 कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा π/6। तो हमको थीटा मिला स्टूडेंट, सिंस कोसेक π/6 इक्वल टू 2 होता है, तो थीटा इक्वल टू हमको मिल गया π/6। अब यहाँ से हम स्टूडेंट ये कर सकते हैं कि इसकी रेंज देख लें, तो रेंज आपका कितना होता है -π/2 से π/2, और उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें कोसेक इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 π/2, इसमें 0 आपका इंक्लूड नहीं होता है, तो ये हमारा होगा। और π/6 इसके बीच में लाई करना है, -π/2 से π/2 तक। देन कोसेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगी आपकी π/6 होगी। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं स्टूडेंट। तो 4 आपका कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। यहाँ पे -√3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसको सपोज कर लें सॉल्यूशन में, लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इतना। अब आप इसको इस तरफ लाए तो आपको मिलेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट देख लेंगे, tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x होता है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हुआ। इस कॉन्सेप्ट से आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखें थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -√3 है, तो tan को आप इस तरफ लाएं, तो अब ये यहाँ से हम माइनस भी ले सकते हैं, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो √3 आपका 60 डिग्री का होता है, tan में 60 का होता है,
तो ये π/3, तो देन हमको थीटा जो मिला -π/3। और आपको मालूम है कि जो हमारी इसकी जो रेंज होती है टाइम की, वो होती है ओपन इंटरवल। यहाँ से आप लिख सकते हैं बिलोंग टू ओपन इंटरवल में -π/2 और कामा π/2, ये आपका होता है। अब देखें -π/3 इसी में लाई कर रहा है। देन हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो हुई -π/3, सिंस रेंज ऑफ tan इनवर्स इतना होता है। अब ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/3। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। 5 आपका कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। तो 1/2 आप सपोज कर सकते हैं यहाँ पे लेट थीटा इक्वल टू ये माइनस है आपका, तो इसको माइनस कंसीडर करें। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट आपका हो जा रहा है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स। अब एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि cos इनवर्स जो होता है हमारा -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। अब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब 1/2 कितने का होता है आपका 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री cos 60 की वैल्यू आप रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3, तो इतने की वैल्यू होगी π/3। तो सिंस cos π/3 इक्वल टू 1/3, ये cos को इस तरफ ले जाएंगे तो π/3 इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, यानी cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/3। तो यहाँ पे पुट करिए आप पाई माइनस π/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3π माइनस पाई, यानी यहाँ पे 2π/3 आपको मिलेगा। ये आप देखें कि cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्लोज्ड इंटरवल 0, तो 0, के बीच में ही आपका लाई कर रहा है। देन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होगी हमारी 2π/3। तो यहाँ सिंस रेंज ऑफ cos इनवर्स कितना होता है 0, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो 2π/3 होगी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। तो आपका 6 कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 है, सोल्यूशन लेट कर लेंगे थीटा। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और देखते हैं कि tan इनवर्स -x जो होता है माइनस tan इनवर्स x के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1। तो आप लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट, देखिए कि इतने को आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1। तो ये tan इनवर्स, और tan इनवर्स 1 जो होता है आपका π/4 का होता है 45 डिग्री। तो ये हमको सिंस tan π/4 इक्वल टू 1, तो π/4 इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो देन हमको थीटा मिलेगा -π/4। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है आपकी ओपन इंटरवल -π/2 π/2। तो देन हमको सिंस रेंज ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 π/2 ओपन इंटरवल में है, यानी -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। देन हमको मिलेगा हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। यहाँ पे tan इनवर्स होता tan इनवर्स -1 की कितनी होगी -π/4। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो आप इसको पुट कर ले, सोल्यूशन हम लेते हैं, थीटा इतना मानते हैं। अब देखिए कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो सेक में आपका 2/√3 है, तो 30 डिग्री की वैल्यू आएगी आपकी। तो ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स, और इतना सेक 30 डिग्री है। 30 को आप चेंज करेंगे रेडियन में तो π/6 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगी वो π/6 होगी। तो सेक थीटा, आप सेक को आप इस तरफ लाएं तो सेक थीटा इक्वल टू इतना, और ये आपका होता है सेक थीटा सेक π/4। सेक से सेक आप हटा सकते हैं। देन थीटा हमको मिलेगा स्टूडेंट π/6, क्योंकि सेक π/6 की वैल्यू होती है 2/√3। तो हमको थीटा मिला π/6। अब इसकी रेंज देखें, सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है 0, माइनस π/2। उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता है। अब यहाँ देखें कि π/6 इसी के बीच में लाई करता है 0, के। देन हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होगा वो होगा π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6।
अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ काट इनवर्स रूट 3। तो काट इनवर्स रूट 3 का देखना है, तो थीटा इक्वल टू हम सपोज कर लेंगे काट इनवर्स रूट 3। अब काट को आप इस तरफ लाइए तो काट थीटा इक्वल टू आपको मिला रूट 3। अब देखें कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो काट 30 की वैल्यू होगी √3। तो यहाँ से हमें √3 की वैल्यू आएगी काट 30, और 30 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करेंगे तो 30 इंटू पाई बाई 1/80 यानी π/6। तो ये हमको मिलेगा सॉरी यहाँ पे काट π/6 होना चाहिए, देन हमको थीटा मिलेगा π/6। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे काट आप लिख सकते हैं काट π/6, तब काट से काट को हम हटाएंगे, देन थीटा हमको मिलेगा π/6, और काट π/6 की वैल्यू आपकी होती है √3। देन हमको मिला सिंस रेंज ऑफ काट इनवर्स 0 से पाई होता है। अब यहाँ पे देखें कि π/6 जो होता है 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रहा है, देन हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगा वो π/6 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इनवर्स -1/√2। अब इसको हम सपोज करेंगे थीटा इक्वल टू कास इनवर्स -1/√2। अब स्टूडेंट क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पे, कास इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स x। देन हम यहाँ पे इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और ये थीटा हमको मिलेगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/√2, और कास में 1/√2 होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, और 45 को रेडियन में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा π/4। देन हमको मिलेगा क्योंकि कास π/4 इक्वल टू 1 है, तो ये कास इनवर्स 1/√2 मिलेगा आपको π/4। देन हमको मिलेगा पाई माइनस पाई, इतने की वैल्यू π/4, तो π/4 आप रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई, तो 3 π/4 हमको मिलेगा। अब इसकी रेंज देखनी है, तो रेंज होती है 0 से पाई, और क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। आप ये देख लें कि ये 0 से पाई के बीच में ही लाई कर रहा है, देन हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगा 3 π/4। तो यहाँ पे रेंज ऑफ कास इनवर्स इज 0, पाई, तो हमको मिलेगा प्रिंसिपल वैल्यू इज 3 π/4। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2। तो अब यहाँ पे आप सपोज कर लेंगे थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में -√2। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप देखें, कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। देन हमारा ये माइनस यहाँ कर लेंगे हम, तो माइनस हो गया। अब कोसेक में √2 आपका होता है 45 डिग्री का, तो ये आपकी वैल्यू आएगी π/4 की। तो देन हमको मिला थीटा इक्वल टू -π/4। अब कोसेक की रेंज आप देख लीजिए, कोसेक की रेंज ये तो कोसेक π/4 की वैल्यू है √2, और π/4 इक्वल टू कोसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। अब इसकी रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स इज -π/2, π/2 -0, 0 इंक्लूड नहीं होता है। अब ये देखें कि जो हमारा थीटा लाई कर रहा है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, देन हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो होगी वो -π/4 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/4। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो देखें स्टूडेंट, पहले हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसकी ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसकी ज्ञात कर लेते हैं, और देन इसमें पुट कर देते हैं तो हमको वैल्यू निकल जाएगी। तो नाउ हम लेते हैं tan इनवर्स 1, ये 45 डिग्री का होता है, तो tan इनवर्स tan π/4, ये tan और tan कैंसिल होंगे तो हमको मिलेगा π/4, और π/4 बिलोंग कर रहा है, ये माइनस है स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसको माइनस कंसिडर करें। यहाँ पे हम इसको माइनस कंसिडर करते हैं। अब देखिए कि ये आपका माइनस है स्टूडेंट, इसको माइनस, तो हमारी जो रेंज होती है π/4 वो आपकी बिलोंग करती है tan की -π/2, π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है tan की। तो ये π/4 इसमें लाई कर रहा है। अब इसको हम कास इनवर्स का लेते हैं,
तो कास इनवर्स के लिए आप देखिए कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू आपका पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है। देन हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और तब हमें क्या मिलेगा, देखिए कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे कास इनवर्स माइनस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। और 1/2 जो होता है आपका 60 डिग्री का होता है और 60 डिग्री होगा पाई/3, तो यहाँ पे हम ले लेंगे पाई/3। तो पाई माइनस पाई/3 और इसको जब सॉल्व करेंगे आपको तो मिलेगा 2पाई/3 और 2पाई/3 बिलोंग कर रहा है कास के जो रेंज होती है 0, तो 0, में बिलोंग कर रहा है। देन हमारा कास इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू जो मिली 2पाई/3। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2 का। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देन हम साइन इनवर्स माइनस 1/2 को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2 और 1/2 साइन में आपका होता है 30 डिग्री का और 30 को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा पाई/6। तो ये हमको मिला पाई/6 और पाई/6 बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल -पाई/2 पाई/2। अब देखिए साइन इनवर्स का निकल गया, साइन इनवर्स -1/2, कास इनवर्स -1/2 और tan इनवर्स 1, सबकी वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम पुट करते हैं, देन फाइंड रिजल्ट। अब ये tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब सबकी वैल्यू आप पुट करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे tan इनवर्स की निकली है पाई/4, इसकी निकली है 2पाई/3 और इसकी निकली है पाई/6। तो अब इसका एलसीएम आप ले लें, तो एलसीएम आपका 12 होगा तो यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 8 पाई माइनस पाई, तो 8 और 3 आपका मिल गया 11 में से 2 आपको माइनस करना है, तो 9 और 9/12, 9/12 हुआ। फिर 9 को आप 3 से काट दे तो 3 होगा और 12 को 3 काट दे तो 4, तो आपको मिल जाएगा 3पाई/4। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 3पाई/4। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू और देन इक्वेशन में हम पुट करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, हमको रिजल्ट मिलेगा। तो हम नाउ लेते हैं कास इनवर्स 1/2, आपकी 1/2 आपकी होती है पाई/3 के। अब ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, इसकी जो रेंज होती है कास इनवर्स की। फिर हम साइन इनवर्स की फाइंड करते हैं, तो साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई/6 और ये बिलोंग कर रहा है -पाई/2 पाई/2। अब इसमें आप पुट कर दीजिए इनकी वैल्यू, तो देखिए कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसमें हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिली है पाई/3 और इंटू प्लस 2 इंटू इसकी मिलती है पाई/6। अब 2 से इसको आप काट दीजिए तो 2 × 6 यानी पाई/3 पाई/3 और पाई/3 को हम जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 2पाई/3। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन अब आपका ये हो गया 0, y बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, b -पाई/2, ये y बिलोंग कर रहा है -पाई/2 से पाई/2 और ये आपका क्लोज्ड इंटरवल में है। c पार्ट आपका 0 से पाई ओपन इंटरवल में और d पार्ट है -पाई/2 से पाई/2 और ये भी आपका ओपन इंटरवल है। तो आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है वो क्लोज्ड इंटरवल में -पाई/2 से पाई/2। देन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो करेक्ट आंसर सिंस साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो y आप साइन इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स x मिलेगा और ये किस में बिलोंग कर, रेंज ऑफ साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स इज -पाई/2 पाई/2। इसी को हम इस रूप में रख सकते हैं, -पाई/2 बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है -पाई/2 से पाई/2 और क्लोज्ड इंटरवल में इक्वल की भी साइन लगी होती है, तो ये b आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। तो हम b को करेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आप देखें tan इनवर्स √3 आपको √3
tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √2 इज इक्वल टू, पहला है आपका पाई, बी है आपका -π/3, सी है आपका π/3 और डी है आपका 2π/3। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू अलग से फाइंड कर ले, फिर इसकी, और देन इसमें पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए नाउ tan इनवर्स √3 60 का होता है तो π/3 हुआ, और π/3 इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है -π/2 π/2। अब इसका आप निकाल लें सेक इनवर्स, एक फार्मूला ले लें, सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब इसका हम लेते हैं सेक इनवर्स -2 इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 2, और सेक इनवर्स 2 आपका देखें cos 1/2, cos 1/2 कितने का होता है, 60 का होता है, तो सेक में 2 का 60 का हो गया, यानी π/3। तो यहाँ पे आप पुट करें पाई माइनस π/3 तो 2π/3, और ये इसमें बिलोंग करेगा 0, पाई माइनस π/2। सेक का जो रेंज होता है उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता है। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करें, देन आपको रिजल्ट मिलेगा।